to the lectures of polity. Let's begin. Which schedule of the constitution contains the list of scheduled tribes in India? Scheduled tribe के लिस्ट कौन से शेड्यूल में बताए गए हैं? फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिस्ट. फिफ्थ शेड्यूल deals with the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes. It aims to safeguard the rights and interests of the tribal communities in certain areas, in certain states. कुछ राज्यों में ट्राइबल कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट और राइट्स को सेफगार्ड करने का एम रखता है फिफ्थ शेड्यूल, और वो डील करता है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के साथ. कौन सा आर्टिकल है संविधान का अनटचेबिलिटी से डील करता है? आर्टिकल 17. कौन सा अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल है चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के लिए? प्रेसिडेंट. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया based on seniority among the judges of the Supreme Court. Which schedule list the power of state legislature? Seventh schedule contains 3 lists. सेवेंथ शेड्यूल में 3 लिस्ट है. पहले वीडियो में बताया था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. स्टेट लिस्ट स्पेसिफाई करता है सब्जेक्ट जिसमें कि स्टेट लेजिस्लेचर लेजिस्लेट कर सकता है. कौन सा आर्टिकल? व्हाट डज आर्टिकल 356 प्रोवाइड फॉर? 356 जो आर्टिकल है वो क्या प्रोवाइड करता है, किस बारे में बताता है? प्रेसिडेंट रूल के इम्पोजिशन के बारे में बताता है. स्टेट में, राज्य में प्रेसिडेंट रूल के इम्पोजिशन के बारे में 356 डील करता है. आर्टिकल 356 अलाउज द प्रेसिडेंट टू टेक ओवर ए स्टेट्स गवर्नेंस इफ he or she, that means president, believes the state government is not functioning according to the provisions of the constitution. अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि संविधान की प्रोविजन के हिसाब से राज्य फंक्शन नहीं कर रहा है, तो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट टेक ओवर कर सकता है स्टेट के गवर्नेंस को. सोशलिस्ट जो टर्म है प्रीएम्बल में, वो किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट. 42nd अमेंडमेंट के तहत जो सोशलिस्ट टर्म है उसको ऐड किया गया था. ठीक है, 1976 में हुआ था 42nd अमेंडमेंट. 42वां संशोधन 1976 के दौरान जो इमरजेंसी पीरियड में था, उस अमेंडमेंट के जरिए से सोशलिस्ट टर्म को ऐड किया गया था संविधान में. कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है? कैबिनेट के कॉम्पोजिशन और उसके शक्तियों के बारे में. पार्ट 5 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्राइमरीली एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड, जिसमें प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है और उनके पावर्स और फंक्शंस आते हैं. पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरीली डील्स विद द एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देयर पावर्स एंड फंक्शंस. कौन सा आर्टिकल एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि लेजिस्लेट करे उन मैटर्स में स्टेट लिस्ट के इमरजेंसी के दौरान? आर्टिकल 250 अलाउ करता है पार्लियामेंट को कि लेजिस्लेट करे मैटर्स में, स्टेट लिस्ट के मैटर्स में भी, नेशनल इमरजेंसी के दौरान. मतलब नेशनल इमरजेंसी हो गया, स्टेट के मैटर यानी स्टेट लेजिस्लेचर के मैटर्स में भी पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है, लॉ बना सकता है. आर्टिकल 250 में लिखा है ये बात. Which of the following is not a constitutional body? Planning Commission एक constitutional body नहीं है. Planning Commission was set up by a resolution of the Government of India and is not mentioned in the Constitution. It was later replaced by नीति आयोग in 2015. 2015 में नीति आयोग से रिप्लेस हो गया प्लानिंग कमीशन. वो गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन से बना था, तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं बना. That's why it's not constitutional body. Which of the following articles allows for the establishment of a tribunal system for the adjudication of disputes? Article 323A एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो प्रोविजन बना सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के एस्टैब्लिशमेंट के लिए. आर्टिकल 323 पार्लियामेंट को शक्ति देता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को एस्टैब्लिश कर सकता है डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करने के लिए, डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करने के लिए जो पर्सन्स के, जो पब्लिक सर्विसेज पोस्ट में अपॉइंटेड जो लोगों की सर्विसेज के कंडीशंस और इक्विपमेंट से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं, माने जो भी पब्लिक सर्वेंट्स माने उनके सर्विस की कंडीशन क्या है, उनके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के बारे में कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं, तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट एक के जरिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक बनाया गया फास्ट ट्रैक मैटर्स को जल्दी से डिस्पोज ऑफ करने के लिए. तो वो
पार्लियामेंट बना सकता है ऐसे ट्रिब्यूनल्स के को एस्टैब्लिश करने के प्रोविजंस, वो आर्टिकल 323A में बताया गया है। Which fundamental duty mandates citizens to develop a scientific temper? आर्टिकल 51A का क्लॉज D स्टेट करता है इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, हर एक नागरिक का ड्यूटी है कि डेवलप करे एक साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट, इंक्वायरी और रिफॉर्म का, कुछ इंक्वायरी करके कुछ नया डेवलप करने का, कुछ साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने का, ह्यूमनिज्म डेवलप करने का ये ड्यूटी है, ड्यूटी बाउंड करी गई। Which constitutional amendment provided for reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribe in Lok Sabha and state legislative assemblies? 61st amendment यानी 61वां amendment के तहत जो 1989 में enact हुआ था, 1989, 61st amendment enacted in 1989 provided for the reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes in Lok Sabha and state legislative assemblies to enhance their political representatives। जो SC/STs का एक तरह से रिजर्वेशन कोटा हो गया, रिजर्वेशन कोटा रखने का जो प्रावधान है वो कैसे आया, रिजर्वेशन कैसे हुआ, 61st अमेंडमेंट के तहत हुआ, जो कब आया था, 1989 में आया था। Which of the following articles gives the right to access to information? ये बताया गया नहीं है, कहीं भी राइट टू इंफॉर्मेशन की एक्सप्लिसिटली बात नहीं करी गई कॉन्स्टिट्यूशन में। While आर्टिकल 19(1) clause A guarantees right to freedom of speech and expression, the right to information is not explicitly mentioned in constitution. However, it can be recognized by Supreme Court as a part of right to speech and expression। जो आर्टिकल 19(1) है उसमें बोलने का अधिकार है, स्पीच का अधिकार है, तो इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार भी उसी का एक जुड़ा हुआ अधिकार के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है सुप्रीम कोर्ट ने। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? 1946 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, और ये 9 दिसंबर 1946 को मीट किया था इन्होंने। किस आर्टिकल के तहत एक प्रेसिडेंट जो है वो अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर सकता है? 111 आर्टिकल 111 के तहत प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकता है एक बिल को, इफ इट इज नॉट अ मनी बिल। अगर वह मनी बिल नहीं है तो वो प्रेसिडेंट उस बिल को रिटर्न कर सकता है रिकमेंडेशन के लिए। इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट इज ऑब्लाइज्ड टू गिव हिज कंसेंट, एसेंट और रिटर्न इट वंस अगेन। तो मतलब अगर 111 के तहत मनी बिल नहीं है तो वो रिकमेंडेशन के लिए भेज सकता है, रिटर्न कर सकता है। अगर फिर से पार्लियामेंट ने वो पास कर दिया तो प्रेसिडेंट इज ऑब्लाइज्ड टू गिव हिज असेंट, तो उसको असेंट देना ही पड़ेगा। Which schedule of the constitution covers the territories of states of India? First schedule contains the names of the state, union territories along with their territorial jurisdiction। पहला शेड्यूल में राज्यों के नाम, यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। द राइट टू पिटिशन द सुप्रीम कोर्ट, राइट टू पिटिशन द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत इंडिविजुअल्स का राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करे डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए। क्या मिनिमम एज है, रिक्वायर्ड है एक मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए? 25 साल। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 84, द मिनिमम एज फॉर कैंडिडेट टू कंटेस्ट द लोकसभा इलेक्शंस इज 25 ईयर्स। फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शंस है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। राइट टू एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, while right to education article 21A has been made justifiable as fundamental right. Right to employment is not a fundamental right in the Indian Constitution, but rather a policy goal guiding the state. एक पॉलिसी गोल है जो स्टेट को गाइड करता है अलग अलग एक्ट्स एनेक्टमेंट्स बनाने के लिए। Which article of the Constitution empowers the Supreme Court to review its own judgment? आर्टिकल 137 अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो खुद के जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है। खुद के जजमेंट और ऑर्डर्स को रिव्यू करने का जो पावर है अलाउ करता है 137 में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा।
लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, वोट हो जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर को भी रिमूव किया जा सकता है। द प्राइम मिनिस्टर कैन बी रिमूव। द प्राइम मिनिस्टर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस इफ लोकसभा passes a vote of no confidence against him or her, requiring a simple majority for removal. पहला बैटल पानीपत का 1526 और 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल 1761। Which of the following articles stipulates the appointment of the Attorney General of India? 76। आर्टिकल 76 कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट के लिए। इंडिया के लिए अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट के लिए 76 बताता है, जो कि चीफ लीगल एडवाइजर होता है भारत सरकार का। भारत सरकार का चीफ लीगल एडवाइजर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और उसे कौन अपॉइंट करता है? 76 के तहत अपॉइंट किया जाता है। Which of the following is a feature of the parliamentary system of government in India? पावर्स का फ्यूजन जो है वो फीचर है। In India's parliamentary system, there is a fusion of executive and legislative, meaning that the executive, the prime minister and the council of ministers derives its legitimacy from legislature, parliament. मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर पावर का फ्यूजन है, मिक्सचर ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। यानी एग्जीक्यूटिव जो है वो अपना लेजिटिमेसी डिराइव कैसे करता है? लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट से। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हो गया? प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नोन एज एग्जीक्यूटिव। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? 550. The maximum strength of the Lok Sabha is 550 members as outlined in 81, of which 530 are to represent the states and 20 represent the union territories. I can take care of this. How do I file a complaint against the income tax department? I will represent you. Give me the details. Which schedule contain provisions regarding the disqualification of members of parliament and state legislature on grounds of defection? 10th schedule contains provisions regarding the disqualification of member of parliament and state legislature on ground of defection. 10वां शेड्यूल जो कि 52वां अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ऐड किया गया था, उसमें प्रोविजंस है डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन और स्टेट लेजिस्लेचर के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, डिफेक्शन के ग्राउंड। दल बदलू कानून। विच आर्टिकल गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? आर्टिकल 21 बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। सारे इंडिविजुअल्स के पास ये राइट है डिग्निटी और पर्सनल फ्रीडम को इंश्योर करने का। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG को अपॉइंट कर दिया जाता है कौन सा आर्टिकल के तहत? 148। आर्टिकल 148 के तहत प्रोवाइड किया जाता है और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि रिस्पॉन्सिबल है अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए गवर्नमेंट के। विच लॉ प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? 73rd अमेंडमेंट जो है एनेक्ट किया गया था 1992 में, वो प्रोवाइड करता है वुमेन महिलाओं के सीट्स के रिजर्वेशन के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। यानी विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए, सीट्स के रिजर्वेशन के लिए 73rd अमेंडमेंट जो एनेक्ट हुआ था 1992 में, वो प्रोवाइड करता है। Which of the following articles deal with the simultaneous election for the Lok Sabha and State Legislative Assembly? कोई स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं है simultaneous elections के लिए। While the Constitution does not specifically provides for simultaneous elections, discussion and proposals has been made in Parliament. Currently, elections are held separately for Lok Sabha and State Legislature. The President of India is elected by indirect election by an electoral college. कैसे इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट को? इनडायरेक्ट इलेक्शन से, एक इलेक्टोरल कॉलेज बना के।
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग, उस इलेक्टोरल कॉलेज को में कौन कौन रहेगा? द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा के दोनों हाउसेस से इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जो यूनियन टेरिटरीज हैं और जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स, और दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर से एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, उस इलेक्टोरल कॉलेज से प्रेसिडेंट का चयन किया जाएगा। विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट टू बी एनेक्टेड? फर्स्ट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो एनेक्ट किया गया था 1951 में, वो फोकस करता है, किस पे फोकस किया था? कुछ राइट्स पे और रेस्ट्रिक्शंस पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के रेस्ट्रिक्शंस पे, एक्सप्रेशन पे, यानी कुछ बोलने की आज़ादी एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पे, मोरलिटी के ग्राउंड पे और भी दूसरे ग्राउंड्स पे। तो वो रेस्ट्रिक्शंस और कुछ राइट्स को फोकस करा गया था पहले अमेंडमेंट में, पब्लिक ऑर्डर और दूसरे प्रोविजंस के ग्राउंड पे। विच आर्टिकल डिफाइंस द कॉम्पोजिशन एंड पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स? आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर composition of legislative assemblies of states, including provision for number of members and their qualification. 170 जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉम्पोजिशन के बारे में बताता है कि राज्य में जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट भारत का एस्टैब्लिश किया गया था 124 आर्टिकल के तहत। 134 provides for the establishment of Supreme Court of India, detailing its composition, jurisdiction and powers. Which schedule of Indian Constitution enumerates the language recognized by Constitution? 8 शेड्यूल में लैंग्वेज बताए गए, 22 लैंग्वेज बताए गए हैं जो संविधान ने रिकॉग्नाइज किए हैं, हिंदी, बंगाली, उर्दू और भी बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं। What is the primary responsibility of the National Commission for Scheduled Castes? To investigate and monitor issues affecting scheduled castes. जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट का, वो है कि इन्वेस्टिगेट करा जाए और चेक करा जाए, मॉनिटर करा जाए इश्यूज को जो शेड्यूल कास्ट को अफेक्ट करते हैं। विच आर्टिकल अलाउज द प्रेसिडेंट टू मेक रूल्स फॉर इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज? आर्टिकल 239 बताता है यूनियन टेरिटरीज के एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और अलाउ करता है प्रेसिडेंट को कि रूल बनाए उनके गवर्नेंस के। यूनियन टेरिटरीज के बारे में जो आर्टिकल है 239 है। Which article in the Constitution prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, gender or place of birth? Article 15. Article 15 prohibits discrimination against any citizen on grounds of religion, race, caste, gender or place of birth and promotes equality. पॉलिटी की क्लास है ना, पॉलिटी की क्लास है यार। What is the term of office for the member of Rajya Sabha? 6 years. Member of Rajya Sabha serve staggered term of 6 years. 1/3 of the Rajya Sabha members retire every 2 years, ensuring continuity. यानी 1/3 हर 2 साल में, 1/3 3 भाग का 1 भाग हर साल 2 साल में रिटायर होते हैं। तो कंटिन्यूइंग हाउस हो गया, परमानेंट हाउस, कंटिन्यूटी मेंटेन रहता है इसकी वजह से, डिसॉल्व नहीं होता कभी भी। द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया? विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर? 153 प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ इच स्टेट्स बाय द प्रेसिडेंट। 153 में बताता है गवर्नर की अपॉइंटमेंट के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट? पार्ट्स 11, 10 के बाद 11 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के बारे में बताता है। Distribution of power between union and state, including the distribution of legislative and administrative power. लॉ बनाने की और एडमिनिस्ट्रेट करने की पावर्स के बारे में बताता है 11 नंबर पार्ट। Which article allows the parliament to make laws for prevention of activities deemed to disrupt the peace and harmony of the country? आर्टिकल 19 में बताता है कुछ प्रोटेक्शन के लिए, कुछ राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग, असेंबली के रिगार्डिंग, एसोसिएशन के रिगार्डिंग अलाउ करता है स्टेट को कि वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन से लगा सकते हैं पब्लिक ऑर्डर और दूसरे ग्राउंड्स पर। अंडर विच आर्टिकल इज द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? ये तो बताया था, पहले भी क्वेश्चन कवर किया था हमने। 280 आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन को एस्टैब्लिशमेंट करता है पार्लियामेंट। क्यों करता है भाई?
ताकि बताया जा सके रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट को कितना मिलेगा, सेंटर को कितना मिलेगा। Which schedule of the Indian Constitution relates to the special provision for certain states? 6th शेड्यूल में बताया गया है स्पेशल प्रोविजन कुछ स्टेट्स के बारे में, certain states. The 6th schedule contains provision for administration of tribal areas in northeastern states and provides for establishment of autonomous district council. इन्फॉर्म करा जाए अथॉरिटीज को कि टेररिस्ट आ गया है, बाकी अथॉरिटीज देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, पुलिस आर्मी देखेगी टेररिस्ट को कैसे भगाना, पकड़ना है या ये करना है। Which of the following is considered a constitutional remedy for violation of fundamental rights? Writ petition. A writ petition is a constitutional remedy under Article 32 and 226 of the Constitution, allowing individuals to seek enforcement of their fundamental rights. इस आर्टिकल 226 के मुताबिक अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को कि वो एनफोर्समेंट मांग सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जा सकते हैं, 32 में सुप्रीम कोर्ट। हु हैज अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट in India? The Parliament has the authority to create new states or reorganize existing states as per Article 3 of the Constitution. Which article defines the procedure for impeachment of President? Article 61. Article 61 of the Constitution provides the procedure for impeachment of President of India, requiring 2/3 majority in both houses of Parliament. आर्टिकल 61 जो है ना संविधान का, वो प्रोसीजर बताता है कि कैसे प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाए, महाअभियोग लगाया जा सके, जिसमें कि दोनों हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा का दोनों हाउसेस का 2/3 मेजोरिटी चाहिएगा, 3 भाग का 2 भाग, 66.66% मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी, 3 भाग कर दो किसी चीज को, उसका 2 भाग मेजोरिटी चाहिए, तब इम्पीचमेंट प्रोसेस आगे चलेगा। Which term is used to refer to the special power granted to president during times of emergency? इमरजेंसी पावर जो है वो स्पेशल पावर्स दे दिए जाते हैं प्रेसिडेंट को इमरजेंसी के दौरान। During times of national and state emergency, the president can assume greater powers under Article 352 and 356 respectively, which are termed emergency powers. How long can president's rule in a state be extended without parliamentary approval? 6 month तक अगर पार्लियामेंट का अप्रूवल ना मिले तब 6 मंथ तक एक्सटेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट्री, ये जो है प्रेसिडेंट का रूल स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को डिसॉल्व करके प्रेसिडेंट का रूल जो चलता है वो 6 महीने तक कर सकते हैं बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के, और पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल गया तो 1 साल तक। द राइट टू प्राइवेसी has been upheld as fundamental right under which article? आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी अपहेल्ड किया गया है। एक लैंडमार्क जजमेंट जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में the Supreme Court ruled that the right to privacy is a part of right to life and personal liberty under Article 21. के.एस. पुट्टास्वामी यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है। इसमें बताया कि प्राइवेसी एक अधिकार है, वो आर्टिकल 21 का अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आता है। विच आर्टिकल डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर? आर्टिकल 75 में प्राइम मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया। प्रेसिडेंट कर सकता है और यूजुअली ये लीडर होता है पॉलिटिकल पार्टी का जिसका मेजोरिटी होता है लोकसभा में। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बीइंग इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा? 30 साल। राज्यसभा में इलेक्ट होने के लिए 30 साल, लोकसभा में 25 साल। Which article of the Constitution grants the right to freedom of speech and expression? 1918। सेक्युलर स्टेट जो है वो कब ऐड हुआ था, कौन से अमेंडमेंट में? सेक्युलर 42nd अमेंडमेंट।
हम लोग क्या करेंगे, लड़ाई होगी क्यों? लेकिन प्राइम मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल है। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड। रियल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट विद द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर है। सेरेमोनियल हेड है सिर्फ प्रेसिडेंट, तो जीतेगा प्राइम मिनिस्टर ही। Which of the following article prohibits discrimination against any citizen on grounds of religion, race, caste, gender or place of birth? Article 15 prohibits discrimination against any citizen on specified grounds and promotes equality. What is the composition of the electoral college for election of the president? Elected members of both houses of the parliament and elected members of state legislative assembly. क्या बताया कि कॉम्पोजिशन क्या है इलेक्टरल कॉलेज का? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टरल कॉलेज में कॉम्पोजिशन में क्या आएंगे, कौन कौन लोग आएंगे, वही बताया था ना, पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स से बनेगा इलेक्टरल कॉलेज। ठीक है। Which of the following articles empowers the parliament to legislate on matters in state list during emergency? 250 में बताया गया है कि पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट लिस्ट के मैटर में भी इमरजेंसी के दौरान। Which article of the Constitution pertains to the establishment of State Finance Commission? State Finance Commission के establishment के बारे में कौन सा article related है? 243I mandates the establishment of what? State Finance Commission. That's all about this video. If you find it, like, share, subscribe. My YouTube channel Study Made is 8761.